Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss previous year paper of 2022-23 set B. First part is logical reasoning and first question is select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figure. तो first of all हमें देखना होगा कि what is the relationship between these फिगर्स, तभी तो हम ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे. तो देखते हैं. तो सबसे पहले हम इसके सेंटर का एरो देखते हैं. दिस एरो, ये जो एरो था यहाँ पर रोटेट हुआ कितना 90 डिग्री. ठीक है, कैसे हुआ? रोटेट 90 डिग्री. नाउ अगेन 90 डिग्री हुआ, अगेन 90 डिग्री हुआ, मीन्स हर बार 90 डिग्री होगा. नाउ अब यहाँ से जो लास्ट है इसके लिए अब यहाँ 90 डिग्री जब ये रोटेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? पहले वाली जैसी, क्योंकि देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 90 360 हो गया था ना. 360 के बाद ये अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ ठीक है, दो ऑप्शन हो गए. अब हमें देखना है इसको. ये देखो यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है. मीन्स ऑल्टरनेट ये 1 2 1 2 हो रहा है. मीन्स जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसमें वो 1 टाइम होगा. मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम है. ठीक, और दूसरा आप इसको देखोगे तो इसकी पोजीशन में शिफ्ट हो रही है. फर्स्ट वाले में ये यहाँ पर है, सेकंड वाले में यहाँ पर है. ठीक है, मीन्स अगर ये फर्स्ट अब नाउ अब इसकी पोजीशन कहाँ पे हो जाती? नेक्स्ट वाले में उसके 90 डिग्री पे था ना, क्योंकि ये पहले यहाँ शिफ्ट हुआ देन यहाँ शिफ्ट होगा. मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें इसको अरेंज करना है, मीन्स कि जैसे डिक्शनरी में होता है अल्फाबेटिकली. ठीक है, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, इसको डिक्शनरी में अरेंज करना है अल्फाबेटिकली. तो नाउ सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर सब में ही एच है. एच है, अब एच के बाद क्या है? फर्स्ट में है एच ई, सेकेंड में है एच ए, थर्ड में है एच ओ, फिफ्थ में है एच ए और फोर्थ में है एच यू. ठीक है, तो नाउ अगर अल्फाबेटिकली देखें तो एच ए ये आइदर ये दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे. अभी मैं थर्ड देखा नहीं. और एच यू, ये यू सबसे लास्ट में आता है. ए यहाँ पे जो ऑप्शन है ई ए ओ यू, तो यू सबसे लास्ट में आएगा अल्फाबेटिकली. तो यू हमारा क्या होगा? सबसे लास्ट. मीन्स फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या होगा? फोर्थ. तो नाउ अगर फिफ्थ पोजीशन पे 4 होगा तो दीज 3 ऑप्शन में करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग हो गया. ठीक, नाउ अब हम देखते हैं कि 2, ठीक है, मीन्स कि हैप्पी या हजार्ड में से कौन पहले आएगा. अब हैप्पी में क्या लिखा है? पी है. हजार्ड में क्या है? जेड है. अब ABCD अगर आप चेक करो तो P पहले आता है, जेड बाद में आता है लास्ट में. तो मीन्स सबसे फर्स्ट जो वर्ड होगा वो होगा हैप्पी, मीन्स सेकंड. ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते थे और यहाँ जब कैंसिल आउट हो गया था ना डी वाला तो भी क्लियर था कि 2 ही पहले आएगा. ठीक है, 2 पहले हो गया. अब 2 पहले आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? HAZ, हजार्ड ही आएगा. मीन्स 2 और 5, तो ये भी कैंसिल हो गया. ठीक है, नाउ ये हमारा यूज हो गया, ये हमारा यूज हो गया. अब हमारे पास बचा HEHO. तो HE एंड HO में अल्फाबेटिकली E पहले आती है ABCD में, तो ऑब्वियस है 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा. मीन्स C इज द राइट ऑप्शन. बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया. इफ प्लस डिनोट्स प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस डिनोट्स डिवीजन, प्रोडक्ट डिनोट्स प्लस एंड डिवीजन डिनोट्स माइनस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सबसे पहले तो हमें इसके साइन चेंज करने होंगे. पहला साइन क्या है? पहले है 1 1 5, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हम किससे रिप्लेस करेंगे? बाई प्लस. ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस. फिर उसके बाद क्या है? 17. 17 के बाद यहाँ पर क्या है? डिवीजन साइन है, तो डिवीजन को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस साइन से, तो माइनस 81. देन -3 है और माइनस को रिप्लेस किससे करना है? डिवीजन से. यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन हो गया 3. अब उसके बाद क्या है? +4 है तो प्लस रिप्लेस होगा किससे? प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट हो गया 4. ठीक है, अब बॉड मास लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? हम डिवीजन करते हैं ना. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 5 प्लस 17. ठीक है, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से अगर हमने 81 को डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, हाउ मच रिमाइंडर? 2 1, 3 7 ज़ा 21. तो ये क्या होगा? -27, प्रोडक्ट विथ 4. ठीक है, डिवीजन के बाद हमें क्वोशिएंट क्या मिला था? 27 होगा, प्रोडक्ट होगा 1 1 5 प्लस 17.
माइनस 27 इंटू 4 है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 से 28 की 8 पावर आई 2, 4 2 से 10, 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस तो रह गई, 4 7 जा 28, 28 की 8 पावर आई 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, 108। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर दें, फिर इससे माइनस कर दें, या पहले भी प्लस कर सकते थे, तो वो क्या हो जाता 132 माइनस 108। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू 24। 12 से 8 माइनस किया 4 और 2 से 0 माइनस किया तो 2, 24 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। 3 different positions of dice are shown below. Which number is on the face opposite to the face having number 4? ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। यहाँ जो हमें दिख रहे हैं 2 है, 3 है, 5 है, करेक्ट है फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 2 है, 4 है एंड 1 है, करेक्ट है। उसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 6 है, 5 है और 1 है। ठीक है, तो नाउ अब ये देखो, जब 5 दिख रहा है तो हमारा 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो तो नंबर ऑफ ऑपोजिट फेसेस क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा 2 के साथ 6, क्योंकि देखो जब 2 दिख रहा है तो आपको 6 नहीं दिख रहा होगा। अब देखो 2 के साथ 6 कैसे होगा, 2 के साथ 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 1 है तो 6 नहीं है, तो 2 के साथ 6 हो गया। सेम वे अगर हम 5 के साथ सके, 5 लिखा हमने, 5 के साथ 3 भी है, 2 भी है और 5 के साथ 6 भी है, 1 भी है, तो क्या नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ग्रुप क्या होगा 3,1 का, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसको पहले जूम करके देखते हैं। यहाँ पर देखो जो ट्रायंगल लास्ट वाले में था, यहाँ पर है 1 सर्कल आया एंड 1 मोर सर्कल। सेम वे यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और अब ठीक है यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो कि आप अगर पहले वाले की तरह देखो तो जो आउटर शेप है वो 2 टाइम्स है, तो सेम वे यहाँ पर स्क्वायर के आउटर में पेंटागन है, तो यहाँ पर जो होगा उसमें 1 टाइम पेंटागन होगा, मीन्स दिस वन। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 टाइम पेंटागन वाला कहाँ पर है, देखो 2 पेंटागन दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, मगर यहाँ क्या आ गया सर्कल, शेप चेंज नहीं होगा, जो लास्ट वाले में वही सेंटर में आएगा, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वहाँ स्क्वायर था, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। वर्टिकली का मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो वर्टिकली प्लेस्ड है, ये है वर्टिकली प्लेस्ड टू द लेफ्ट, तो ये राइट होता है, दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट, मीन्स कहाँ प्लेस्ड होगा, यहाँ पर। अब कैसे दिखेगा, ओ के साथ तो ओ ही दिखेगा सबसे पहले, ठीक है, तो ओ सब में है। अब चेंज देख लेते हैं कहाँ पर है, फिर वहीं पे देखेंगे। ठीक है, अब एल जो है, एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, मीन्स की दिस साइड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज रॉन्ग, बाकी रिमेनिंग 3 सही जा रहे हैं। ठीक है, फिर है वाई, तो वाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, करेक्ट है। फिर हैश, हैश का साइन है ना, तो हैश देखो इधर की तरफ टिल्टेड है, तो यहाँ इधर की तरफ टिल्टेड होगा, तो मीन्स ये वाला रॉन्ग हो गया, करेक्ट है। नाउ अब एट द रेट का साइन, ए जो है इस साइड को है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन किस साइड को होगी, इस साइड को। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें देखो सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, मिरर इमेज में ये उल्टी हो जाएगी, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो ए इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। एक ट्रायंगल यहाँ मिसिंग है मेरा, यहाँ पर भी होगा। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं जितने यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा 10 होने के बाद 11 12 एंड 13 फॉर्म हो रहे हैं, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। Now next question, which of the following Venn diagram best represent the relationship amongst Earth, Sun and Jupiter? ये तीनों ही अलग अलग planets हो जाएंगे, means C is the right option. In the certain code language, if gracious is written as this one, ठीक है, then how will wondrous be written in the same code language? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ relation find out करना होगा। Q के बाद क्या आता है R, मीन्स -1 किया इन्होंने, R को क्या लिखा Q, G से -1 करने पे क्या आता है F,
A से -1 करने पे क्या आता है Z, और C से -1 करने पे क्या आएगा B, C से जस्ट पहले क्या आएगा B। सेम वे I के जस्ट पहले क्या होता है H, और O के जस्ट पहले क्या होता है N, S के जस्ट पहले क्या होता है R, और U से जस्ट पहले क्या होता है T। मीन्स अपोजिट करना है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ये दो दो के ग्रुप में हो गए। नाउ S से जस्ट पहले क्या आता है R, ठीक है। U से जस्ट पहले क्या होता है T, ठीक है। RT मीन्स D इज द राइट ऑप्शन। स्टिल हम सारा वेरीफाई कर लेते हैं। O से जस्ट पहले क्या आता है N, और R से जस्ट पहले क्या आता है Q, ठीक है, क्लियर है। नाउ D से जस्ट पहले क्या आता है C, और N से जस्ट पहले क्या आता है M, -1 करना है, ठीक है। O से जस्ट पहले क्या आता है, क्या आएगा N, और W से जस्ट पहले क्या आता है V। मीन्स की D इज द राइट ऑप्शन, जो हमें लास्ट वाले से ही पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर 1 एंड फिगर 2, एस्टैब्लिश द सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर 3 एंड 4 by selecting a suitable figure from the option that will replace the question mark, ठीक है। रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन देखो तो यहाँ पे 3 सिंबल्स थे और यहाँ पर एक और इंट्रोड्यूस हुआ, 4th आ गया, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। दूसरी चीज आप ये देखो, चारों के चारों सिंबल डिफरेंट होंगे, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर 2 टाइम्स हैश का साइन है, और सारे सिंबल जो हैं वो 90 डिग्री शिफ्ट हुए हैं। ये यहाँ शिफ्ट, ये वाला पोजीशन यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और ये ऊपर गया, और यहाँ पर नहीं प्लेस आई, ठीक। मीन्स जो हमारा नया डायग्राम होगा उसमें हमारा क्या होगा, T यहाँ होगा, यहाँ न्यू एलिमेंट होगा, यहाँ डॉट होगा, और यहाँ हैश होगा, ठीक है। तो चलो पहले ये देखते हैं ऐसा कहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। अगर हम नए एलिमेंट हमें पता नहीं है, और अगर हम देखें तो वो हमारा कहाँ है, C के केस में, ठीक है। C के केस में देखो डॉट की पोजीशन भी सेम वही है जो हमने बनाई, हैश की पोजीशन भी वही है, और T की पोजीशन भी वही है, सेम जो हमने बनाई। तो जो नया एलिमेंट आएगा ये होगा, मीन्स C इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द गिवन फिगर वुड कंप्लीट द पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब पैटर्न होगा तो यहाँ पे पोर्शन होगा शेडेड, ठीक है, और यहाँ एक स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसमें एरो की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, और जो फिल्ड वाला मीन्स की डॉट होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए तो नहीं होगा बिकॉज ये हमारा क्या होना चाहिए, ए में जो डॉट है वो ब्लैंक है, मीन्स हॉलो है, और ये हमारा फिल्ड वाला होना चाहिए। ये देखो ये दोनों साइड वाले शेडेड होने चाहिए थे, बट ये क्या है, खाली है, मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज द करेक्ट। जो मैंने बनाया था वैसा ही है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर x, y, z विच शोज अ फोल्डिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, फिगर z, ठीक है, shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the option which closely resembles the unfolded paper. देखो ये बहुत ही इजी है, बस क्या होगा, जो ये सिंबल है इसमें कुछ भी डायरेक्शन चेंज करने का नहीं है बिकॉज ये सारी तरफ से सेम है, तो यही सिंबल हर प्लेस पर अवेलेबल होगा, ये कट सारे में होगा। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे, तो जब हमने इसको अनफोल्ड किया तो नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं, सेम है और यहाँ पर सेम है, सबके सब सेम जैसे हैं, तो ए इज द राइट ऑप्शन। बी क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो कट की डायरेक्शंस चेंज होगी, जो कि नहीं पॉसिबल है, जब हमने कट एक जगह पर ही किया है। सेम वे यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 4 फोल्ड थे तो 4 होने चाहिए थे, बट यहाँ 6 आ गया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फर्स्ट वन वॉज करेक्ट। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, शशांक सेड शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। उसने क्या बोला, शशांक ने, ये शशांक है सपोज, ठीक है, उसने एक लेडी यहाँ पर है, उसको क्या बोला, शी इज द मदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सन, कि शशांक जो है, ठीक है, शशांक है, उसका सन है, ठीक है, और उस सन की जो डॉटर है, ठीक है, उस डॉटर की वो मदर है, मीन्स सन है, सन की डॉटर की मदर, मीन्स सन और मदर क्या है, पेरेंट्स है इस डॉटर के। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू शशांक, अब बताना है कि ये शशांक से कैसे रिलेटेड है। अब रिलेशन क्या हो गया इस मदर से, शशांक के फादर का, ये देखो शशांक के फादर का या शशांक का क्या रिलेशन है इससे। अब शशांक अगर बेटा है इनका, तो उसकी वाइफ क्या होगी, इनकी डॉटर इन लॉ, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। कनिका ट्रेवल 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स टू साउथ। तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शंस जब बनाएंगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक। कनिका ट्रेवल 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, सपोज ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वो 3 किलोमीटर गई, दिस वन 3 किलोमीटर,
एंड देन टर्न्स टू साउथ मीन्स की टर्न्स होगी साउथ की तरफ एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, दिस इज 7 किलोमीटर। अगेन शी टर्न्स टू ईस्ट, यहाँ से अब वो अगेन ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगी एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो दिस इज 5 किलोमीटर। नेक्स्ट शी टर्न्स नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थवर्ड्स मीन्स इस डायरेक्शन में एंड ट्रेवल्स 13 किलोमीटर मीन्स इसको हम बड़ा बनाते हैं, दिस इज 13 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखो हमने ये लाइन कर दी, अब जब हमने ये लाइन डिसाइड यहाँ पे ड्रॉ की तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये 7 था तो ऑब्वियसली ये भी 7 होगा और ये टोटल 13 है तो दिस विल बी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो ये लेंथ क्या हो गई 6, क्लियर हो गया। नाउ ये 6 हो गया, यहाँ तक ये 3 था, यहाँ ये 5 है मीन्स दिस विल बी ऑल्सो 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8, ठीक है। नाउ ये जो ट्रायंगल है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हम यहाँ पर दिस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लेट दिस वैल्यू इज x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ इसको सॉल्व करो, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 6 स्क्वायर इज क्या होता है 36 एंड समीशन ऑफ 64 एंड 36 इज 100, ठीक है। नाउ अब 100 का अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है 10 इंटू 10 मीन्स x इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, A इज द राइट ऑप्शन। Question, which of the following options satisfies the same condition of placement of dots as in the given figure, ठीक है। हम डॉट्स को लगाते हैं, अब फिगर में डॉट्स कहाँ हैं, ये वाला जो डॉट है ये है ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में, क्लियर है। ये जो डॉट है ये है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, और ये डॉट जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में, मीन्स कि एक डॉट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में, एक डॉट होना चाहिए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पे, और एक डॉट होना चाहिए जहां पर हमारा रेक्टेंगल हो और ट्रायंगल हो, ठीक है। तो अब हमें ऐसे डॉट को प्लेस करना है तो हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन देखना है। तो नाउ यहाँ पर देखो ट्रायंगल में सिर्फ, अब ट्रायंगल में सिर्फ डॉट चाहिए तो ट्रायंगल यहाँ इनसाइड द स्क्वायर है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ बनाया तो स्क्वायर में भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारा होना चाहिए था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शुड बी कॉमन एट वन पॉइंट, तो यहाँ पर ये दोनों ही अलग अलग है मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारी कंडीशन हो जाएगी, पहला ट्रायंगल के लिए डॉट हो गया, फिर ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल वाला डॉट यहाँ हो गया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाला डॉट यहाँ हो गया। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि इसमें कैसे इन्होंने लिया है, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इफ p इज इक्वल टू 6.09 डिवाइडेड बाई 0.7 एंड q इज इक्वल टू 9.81 डिवाइडेड बाई 0.3। तो सबसे पहले तो हमें डिवीजन आना चाहिए पॉइंट वाला, तो आप डिवीजन कर ले पॉइंट वाला। p इज इक्वल टू गिवन है 6.09 डिवाइडेड बाई 0.7, तो हम डॉट्स हटाते, इनके डेसिमल पॉइंट्स हटाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 609 और यहाँ क्या हो जाएगा 70। वाई 70? बिकॉज यहाँ दो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद और यहाँ सिंगल डिजिट है, तो जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो दोनों की पोजीशंस क्या होनी चाहिए सेम, तो अगर हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तभी तो वो सेम होगा। तो ये क्या हो गया 609 और डिवाइडेड बाई 70। अब 70 से इसको डिवाइड करो, 70 से अगर हमने डिवाइड किया 609 को तो क्या होगा 78 7 की टेबल से जैसे याद करते हैं ना वैसे याद करना। तो 7 8 जा क्या होता है 56, तो 78 जा क्या होगा 560, तो यहाँ क्या आएगा 560। माइनस करते हैं, माइनस क्या तो रिमाइंडर क्या आएगा 9, 0 से 6 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 से 6 गया 4, ठीक है। नाउ अब 49 हो गया, पॉइंट हमने यहाँ बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ा, 7 7 जा क्या होता है 49, तो 77 जा क्या होगा 490, तो ये वैल्यू क्या होगी 0, फुल डिवीजन हो गया, मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 8.7, क्या आ गया 8.7। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में जो टर्म है वो है 9.81 डिवाइडेड बाई 0.3,
ठीक है। अगेन इक्वल करने के लिए हम यहाँ 0 बढ़ा दें, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। नाउ डेसिमल हटा दिए दोनों के, तो 981 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30। अब 30 से इसको डिवाइड करते हैं, 30 से हमने डिवाइड किया 981 को, तो 33 जा क्या होगा 90, ठीक है। नाउ हाउ मच रिमाइंडर 8, ऊपर से हमारी वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। 32 जा 60, हाउ मच रिमाइंडर 21, ठीक है। नाउ ये 30 से लेस है तो यहाँ हम पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ेगा, और नाउ 37 जा क्या होगा 210, तो ये हमारा पूरा का पूरा 000 हो गया रिमाइंडर, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 32.7, मीन्स Q की वैल्यू क्या मिल गई हमें 32.7, ठीक है। नाउ वी हैव बोथ वैल्यूज, तो अब हमें क्या करना है P प्लस Q, मीन्स 8.7 P हो गया और 32.7 Q हो गया, दोनों को प्लस करो, 7 + 7 क्या होता है 14, 14 की 4, पावर आई 1, ठीक है, पावर यहाँ ऐड हुई, 1 + 8 9, 9 + 2 11 की 1, पावर आई 1, 1 + 3 4, ठीक है। अब ऑप्शन में 4 1.4 कहाँ है A, 0 अगर आप बढ़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमें पहले फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स क्या हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, क्लियर है। अब इनका सम करो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ प्राइम नंबर्स जो हमने लिए हैं, डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज 8 लिए थे, तो मीन इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 डिवाइडेड बाई 8, और जब आप इन सब का सम करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 77, यू कैन चेक, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11, 17 + 11 कितना हो जाएगा 28, 28 + 13, या आप कह दो 28 यहाँ तक हो गया, और 13 और 17 यहाँ क्या हो गया 30, तो 28 + 30 क्या हो गया 58, 58 में आपने 10 ऐड किया तो 68, और 68 में आपने 9 ऐड किया तो 77, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस टोटल विल बी इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 8। तो नाउ अब हमें इसको डिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं कुछ इरेज कर देती हूँ चीज़ें। हमें जो वैल्यू मिल गई है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हमें क्या मिल गया था 77/8 मीन वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं, 8 से हम 77 को डिवाइड करेंगे, तो 8 9 जा 72, माइनस रिमाइंडर क्या आया 5, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ा, पॉइंट लगाते ही 0, 8 6 जा 48, ठीक है, माइनस किया 2 आएगा, नाउ अगेन 0 बढ़ेगा, 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस किया, हाउ मच रिमाइंडर 4, 1 0 मोर, 8 5 जा 40, ठीक है। नाउ रिमाइंडर इज 0, मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर, 9.625, मीन्स A is the right option. If numerator of a fraction is increased by 10% and its denominator is increased by 6%, then the value of the fraction is 25 divided by 47. Find the original fraction. तो हमें इसमें कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज x, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। अगर हमने उसको 10% इंक्रीज किया तो जो नया होगा वो क्या होगा x + 10% ऑफ x, 10% ऑफ x हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, मीन्स की जो 25/47 है दैट इज इक्वल टू x + 10% ऑफ x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस, सॉरी माइनस, डिक्रीज हो रहा है ना तो माइनस होगा, जब डिक्रीज होगा तो माइनस, y - 6% ऑफ y, ठीक है, ये वैल्यू है। और ऑफ का मीन्स क्या होता है प्रोडक्ट, अब परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 भी होगा, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज x + 10 × x
बाई 100, यहाँ पर y माइनस 6 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करती हूँ। इसमें क्या होगा, 100 दोनों में ही कॉमन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट उससे पहले वो x से मल्टीप्लाई होगा और ये y से, सो दैट कि वो इक्वल हो जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100x प्लस 10x डिवाइडेड बाई 100y माइनस 6y। ठीक है, इस स्टेप के बाद मैंने ये किया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। 100x से अगर 10x करेंगे तो 110x डिवाइडेड बाई 94y हो गया। ठीक, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 25/47 विल बी इक्वल टू 110x डिवाइडेड बाई 94y। ठीक है, ठीक, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई विल बी इक्वल टू, एक्स के साथ जो टर्म है वो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवीजन हो जाएगा 47 के साथ और 94 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 25 इंटू 94 क्रॉस हो जाता है ना, जब अपोजिट साइड जाते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 47 इंटू 110। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 47 टूजा होता है 94। ठीक है, अब 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 55 आएगा, 2 5 ज़ा 10 और फिर अगेन 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 से 55। नाउ 5 की टेबल से 5 5 ज़ा 25 और यहाँ क्या आएगा 11, मीन्स फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हमारे पास ऊपर क्या बचा सिर्फ 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 11, मीन्स 5/11। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। आप इसको मेरे साथ साथ करोगे तो आप स्टेप नहीं खोगे, क्योंकि जगह कम है तो मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख सकती। स्टेप बाय स्टेप आप कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर कंफ्यूजन आए तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ 9/49 होल पावर 4 माइनस 3x मल्टीप्लाइड विथ 7/3 दैट विल बी इक्वल टू 63/147, देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे पहले हम देखते हैं 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर, एंड 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, मीन्स 9/49 को हम कंबाइनली लिख सकते हैं 3/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/7 होल पावर 2 और जो पहले से पावर थी दैट इज 4 माइनस 3x। ठीक है, और इधर क्या है 7/3, तो नाउ 7/3 को देखो आप, 7/3 को अगर हम अपोजिट कर दें मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज 3/7 और पावर क्या होगी -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्यों किया, सबको एक सा करने के लिए 3/7 और यहाँ पावर हो गई -1 और दिस साइड क्या है 63 डिवाइडेड बाई 147। तो नाउ 63, 21 3 ज़ा 63, 21 7 ज़ा 47। नाउ इधर देखो 3/7 है, मीन्स कि ये भी आपकी 3/7 की पावर है 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ this 1 है। तो नाउ वी नो कि प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इट बिकम्स 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6x, इधर क्या है -1 मीन्स -1 इज इक्वल टू, उधर की पावर क्या है 1। नाउ सारे साइड चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 -1 है ना, ये वाला -1 और ये आएगा ये वाला, तो ये भी -1 हो जाएगा। 6x अपोजिट जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 6x यहाँ माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा 6 इज इक्वल टू 6x, तो x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1। तो नाउ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसकी पावर 0 है, दैट इज c, तो c इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Which of the following numbers should be subtracted from 66,486.67 to get a predecessors of smallest 5-digit number? predecessors का मीन्स होता है जस्ट पहले वाला नंबर, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गई मीन्स 10,000। अब इसका प्रेडिसर्स क्या होगा -1 कर लो तो यू गेट द वैल्यू दैट इज 9999। ठीक है, नाउ लेट द नंबर इज x। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 66,486.67 माइनस x
विल बी इक्वल टू रिड्यूसर्स के तो 999, ठीक है। तो नाउ x विल बी इक्वल टू 66486.67 माइनस, ठीक है। नाउ माइनस करते हैं तो पॉइंट यहाँ 5, तो आंसर क्या हो गया 56,487.67 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ जेड विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अब इसमें से हमें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हमें बेसिकली बताना है कि हम जेड की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें इन ऑप्शंस में से कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सपोज कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1, तो नाउ यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इससे, ठीक है। बेसिकली देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4/5 और इधर है 11 प्लस 3z, ठीक है। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इससे ये और इससे ये, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 7z माइनस 5 इज इक्वल टू, ये तो है ही 4 अंडर ब्रैकेट 11 प्लस 3z। अब सॉल्व करते हैं तो 5 7 जा 35z माइनस 25, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 44 प्लस 4 3 जा 12z। अब z को एक साइड और बिना z वाले टर्म्स को एक साइड, इधर 35 है तो 12z को लेके आते हैं इसके पास। तो नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 35z माइनस 12z इज इक्वल टू 44 पहले से था और 25 को उधर लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस 25, बिकॉज माइनस था, 25 विथ माइनस साइन था और 12z माइनस क्यों हुआ बिकॉज ये प्लस साइन के साथ था। तो नाउ 35 माइनस 12 क्या हो जाएगा 23z इज इक्वल टू, इनको ऐड करो 4 प्लस 5 क्या होगा 9 और 4 प्लस 2 क्या होगा 6 मीन्स 23z इज इक्वल टू 69। तो z will be equal to 69 divided by 23 and 23 3s are 69. So what is the value of z? B option means 3. B option is correct for this. This is the question of integer. The value of minus 17 multiplied with minus 4 into minus 1 into minus 5 minus minus 15 multiplied with minus 3 multiplied with 0 multiplied with minus 13 multiplied with minus 11 is। तो हमें इसकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0। अगर आप इस साइड को भूल जाओ अभी, है ना, दिस टर्म को, इस साइड को और इस साइड माइनस वाले को एक साथ कंसिडर करो। तो नाउ यहाँ देखो माइनस 15 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से और फिर 0 इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से और मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, माइनस 11 से, सारे मल्टीप्लिकेशन है और एक टर्म 0 आ गया मीन्स दिस होल टर्म विल बी 0। ये होल टर्म क्या बन गया 0। तो नाउ इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा -17 और ये -4 -1 और -5। पहली बात तो माइनस 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 4 साइन है और 4 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इवन टाइम तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। नाउ अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू 20 तो क्या आएगा 340, 17 2 जा क्या होता है 34 और 0 तो ये हो जाएगा प्लस 340 और इस 0 की वजह से पूरा टर्म 0 हो गया था तो -0 इज इक्वल टू 340 विथ पॉजिटिव साइन। साइन का आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑप्शंस में भी देखो साइन एक पॉजिटिव के साथ है एक नेगेटिव के साथ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Now question number 23, the given line graph shows the number of students who took part in the dance competition from class 8th to class 12th, ठीक है। Now question क्या है, how many less students took part in dance competition from class 9th and 12th together than from all other classes, ठीक है। तो हमें 11th को और 12th को ऐड करना है और उसके अलावा जो क्लासेस बचेंगी उसको अलग ऐड करना है, फिर बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मीन्स कि कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है अदर क्लासेस। तो देखो क्लास 8th के लिए ये गिवन है, इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे
तो क्लास 8th की जो वैल्यू हो जाएगी 20 और 24 के सेंटर में है, मीन्स क्लास 8th के लिए हो जाएगा 22। ठीक है, नाउ क्लास 9th का यहाँ है, ये 16 एंड 20 के बीच में है, मीन्स 9th के लिए क्या हो जाएगा 18। दिस इज क्लास 10। क्लास 10 की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली 20 पे आ रही है, मीन्स 10th के लिए हो गया 20। ठीक है, अब इनको ऐड कर दिया, 2 + 8 10 की 0, पावर आई 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 60। तो ये क्लासेस होगी 60। अब हमें देखनी है 11th 12th की, तो नाउ 11th के केस में देखते हैं, ये है 11th। ठीक है, तो 11th है एग्जैक्टली 24, 11th की है एग्जैक्टली 24, दिस इज 11th। नाउ 12th की देखो आप, 12th की है एग्जैक्टली 16, तो दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, +16 किया, ऐड किया तो क्या मिलेगा 40। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, 60 - 40 इज इक्वल टू 20। नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। द वैल्यू ऑफ 9x² + 49y² - 42xy व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3 इज। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, बट उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो जो 9x² है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और x² है तो 3x × 3x, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, प्लस सेम वे 49y² है तो इट कैन बी रिटन एज 7y × 7y, क्योंकि 7 7 जा 49, मीन्स अंडर ब्रैकेट हो गया 7y का होल स्क्वायर, माइनस जो 42xy है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3x × 7y। ठीक है, नाउ अब लेट 3x इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड 7y इज इक्वल टू b। तो नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज a² + b² - 2 × a × b, मीन्स ये इक्वेशन किसकी हो गई a - b के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो नाउ a एंड b की वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या है 15, तो 3x क्या हो जाएगा 3 × 15 - 7 × y की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 15 3 ज़ा 45 एंड 7 3 ज़ा 21 का होल स्क्वायर। जब हमने इनको डिफरेंस लिया 45 - 21, तो क्या आएगा 24 होल स्क्वायर, क्या हो गई 576। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल नॉट लाई बिटवीन 3/7 एंड 2/3। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दें। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो 3/7 और 2/3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 × 3 इज इक्वल टू 21। तो नाउ अगर नीचे 21 है, मीन्स 3/7 विल बी इक्वल टू, यहाँ 21 मीन्स 7 × 3 क्या, तो 21, सेम वे 3 × 3 क्या होगा 9, 2/3 रहेगा 7 से, तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो नाउ अब इनके रेंज के बीच में देखो 11/21 आ जाएगा, बिकॉज 9 के से और 14 के बीच में 11 आता है। 13/21 आ जाएगा, बिकॉज अगेन ये 14 से जस्ट पहले आता है। नाउ 4/7 लिखा है, तो 4/7 का मीन्स क्या है 4/7 को मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 12/21। ठीक है, मीन्स ये भी ठीक है, और ये 6/7 है, 6/7, तो यहाँ पे इंटू 3, इधर इंटू 3 इज इक्वल टू 18/21। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। हमारी रेंज क्या थी 9 से 14, तो और ये 18 क्या है हमारा एक्सीड कर दिया। हमारा 4/7 जो है विल नॉट लाई बिटवीन दिस।